डॉक्टर सैयद तनवीर हुसैन फ्राम लाला मुसा। प्यारे अतिबा इकराम और मोहतरम असातिज़ा इकराम, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इस काम में शिरकत फरमाई। आपने सफ़र किया दूर दराज से। मैं ये समझता हूँ कि सारे सीखने वाले नहीं हैं, यहाँ पे सिखाने वाले दोस्त भी बैठे हुए हैं, हमारे असातिज़ा भी बैठे हुए हैं। जी, अभी मैं आपको मैं यहाँ पे जो दिखाना चाह रहा था बना के तला मुकव्वी खास, इसका मैंने ग्रुप में भी बताया हुआ है। ब्याक वक़्त शिंगरफ भी मुदब्बर हो जाती है और तला भी बन जाता है, ये दो चीज़ें इकट्ठी हैं। तरीक़ाकार उसका ये है कि कढ़ाई के अंदर शिंगरफ, ये ब्याक वक़्त आप 5 तोला भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 2 तोला लेके आया हूँ। 2 तोला शिंगरफ, 5 तोला शिंगरफ भी बना सकते हैं इसमें। मैं 5 तोला के मुताबिक आपको वज़न लिखवा देता हूँ। अगर 5 तोला शिंगरफ है तो 2 तोला इसमें समल फार होगा सफ़ेद, और ग्लिसरीन होगी 1 पाउंड यानी 400 ग्राम, 400 ग्राम ग्लिसरीन। समल फार सफ़ेद आम जो मिलता है 2 तोला। अगर आपने शिंगरफ 5 तोला बनाना है तो उसकी डलियाँ कोशिश करें कि 2 तोला की डली हो जाए, 1 तोला की डली हो जाए। डलियों की शक्ल में हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक ही डली की बजाय 2-3 डलियाँ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तरकीब तैयारी इसकी ये है, कढ़ाई के अंदर या जो भी बर्तन आपके पास है उसके अंदर आप शिंगरफ की डली रखें डायरेक्ट। उसके ऊपर संबल फार जो है उसको नहायत बारीक पीस लेना है। नहायत बारीक पीस के उसके ऊपर उसको संबल फार को इस तरह डालना है कि वो शिंगरफ की डलियां छुप जाएं। उसके बाद उसमें ग्लिसरीन डाल दें। ग्लिसरीन जो है वो साइड से डालें ताकि जो आपने संबल फार का ढेर लगाया है वो इधर उधर ना हो जाए। साइड से आप डालते जाएं कढ़ाई के अंदर, ग्लिसरीन सारी डाल दें। उसके बाद 8 अदद देसी अंडों की जर्दियाँ, सफ़ेदी नहीं डालनी, जर्दियाँ सिर्फ 8 अदद, वो जर्दियाँ उसके इर्द गिर्द लगा दें दायरे में। जी, कच्ची अंडों की जर्दियाँ 8 अदद कच्ची, वो साइडों पे लगा दें। जो डेरी लगी हुई है उसके साथ साथ पड़ी रहे। बेशक पहले जर्दियाँ लगा लें, बाद में उसमें ग्लिसरीन डाल दें, मज़ीद आसानी हो जाएगी। ये फेंट के लगानी है ऐसे डाल? नहीं, सारी इसी तरह साबित ही रख देनी है। अंडों की जर्दियाँ उस संबल फार के इर्द गिर्द इस तरह पड़ी रहे। 8 अंडों की जर्दियाँ। अगर 5 तोला बना रहे हैं तो उसका वज़न बता रहा हूँ, 5 तोला शिंगरफ। और ग्लिसरीन उसके बाद इधर उधर, ग्लिसरीन जो है ना उसके ऊपर नहीं डालनी, बल्कि आपने कढ़ाई पे किनारे के साइड से डालें ताकि वो ग्लिसरीन अंदर आ जाएगी, लेकिन वो जो डेरी लगी हुई है ना संबल फार की वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर ऊपर डालेंगे तो जी, ग्लिसरीन जो है ना उसके ऊपर चढ़ जाएगी, लिक्विड होती है, वो ग्लिसरीन के अंदर डूब जाएगा सारा माल। ग्लिसरीन जब डालेंगे ना तो ये सारी चीज़ें उसमें डूब जाएंगी, ग्लिसरीन ऊपर तक आ जाएगी। उसके बाद उसके नीचे नरम सी आग लगा देनी है, दरमियानी आग भी हो सकती है, उससे ज़्यादा ना हो, तेज़ आग ना हो। अगर आप बहुत नरम आग पे पकाएंगे, बाद औक़ात जर्दियाँ उसके अंदर हाल हो जाती हैं, कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती। लेकिन ज़रा सी आग इस तरह की रखें कि जर्दियाँ जो हैं वो जल जाएं, काली हो जाए, यानी आग इतनी होनी चाहिए कि जर्दियाँ जल जाएं। जब जर्दियाँ समझे जल गई हैं, काली हो गई हैं, उस वक़्त ये तला तैयार है। ये तकरीबन कितनी देर में जल जाएंगी? ये तकरीबन
2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। आग पे मुनसर है, अगर आग आपने तेज़ रखी है टाइम कम लगेगा, जर्दियाँ जल्दी जल जाएंगी, पावर कम होगी। यानी अगर जर्दियाँ जल्दी जल जाएंगी तो तेल मुमकिन है कि उसका थोड़ा बहुत जल जाए। अगर आग उड़ जाएगा ये देसी जर्दियाँ ही करनी है, देसी जर्दियाँ, विलायती नहीं। नहीं बुलाते। समल फार, मैं सर नुस्खा दोबारा बोल दूंगा। शिंगरफ 5 तोला, समल फार 2 तोला। समल फार सफ़ेद सर, आम समल फार। ग्लिसरीन 400 ग्राम। ये अंदर कमरे में पड़ा हुआ है सामान, अंडों की अंडे भी उसमें शॉपर के अंदर। शाहिद तनवीर साहब, सामान ज़रा निकलवा दें, ये तनवीर शाह साहब वाला जो नुस्खा है इसका। अंडों की जर्दियाँ 8 अदद, ये नुस्खा मुकम्मल हो गया। सर फवायद बता दें सर जी। अच्छा, जब अंडों की जर्दियाँ काली हो जाए उस वक्त इसको उतार लेना है, बिल्कुल ठंडा होने से पहले इसको खोल लेना है। मुकम्मल तौर पे जब तेल ठंडा हो जाए, कोई भी तेल आप नीम गर्म हो जाए, कोई भी तेल जो मुकम्मल तौर पे ठंडा हो गया है उसके अंदर दवाइयाँ मौजूद हैं, तो वो दवाइयाँ अपने अंदर रोगन को रोक लेंगी, रोगन ज़ाया होगा। थोड़ा सा गर्म, नीम गर्म या उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, उसको खोल लें, फिल्टर कर लें तो तेल मुकम्मल तौर पे अलग हो जाएगा। फ़वाइद सारे इसके जी नहीं, फिल्टर इसी तरह ही आप निकाल लें, इस तरह करेंगे तो तेल सारा अलग हो जाएगा, चीज़ें उधर पड़ी रहेंगी। अब ये तेल जो निकला है ना, ये तला भी है और खुराकी भी है। ये आप इस रोगन को बैरूनी अंदरूनी इस्तेमाल करा सकते हैं। शिंगरफ जो है उसको टिशू से साफ़ करके खल में डालें, बारीक, नहायत बारीक करके उसको शीशी में पैक करें। अगर आप इसको ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक तदबीर है, कोई भी तदबीर आप कर सकते हैं। उसमें एक मैं आपको बता रहा हूँ, लौंग, जायफल, दालचीनी 2-2 तोला पाउडर कर लें, आधा पाउडर कढ़ाई में डाल दें, उसके ऊपर वो शिंगरफ की डलियाँ जो आपने यहाँ से तला में से निकाली हैं वो शिंगरफ की डलियाँ रखें, बाकी पाउडर ऊपर डालें। उसके ऊपर एक अंडे की जर्दी, वो अंडे का जो खोल होता है उसके बराबर अंदाजे से शहद, और उतना ही अंडे के खोल के बराबर, यानी खोल के अंदर जो आ जाए देसी घी, ये उसके मिक्स करके तो उस पाउडर के ऊपर डाल दें। अब ये दाबू बन गया। नीचे लौंग, दालचीनी, जायफल का पाउडर है 2-2 तोले का, नीचे भी पाउडर है, ऊपर शिंगरफ की डलियाँ, उसके ऊपर फिर पाउडर, और फिर पेस्ट जो हमने बनाया है, एक अंडा, शहद और देसी घी अंडे के खोल के बराबर जी। समझ नहीं आई? यानी जितना अंडे का खोल होता है ना, अंदाजे से आप उतनी शहद, ये आगे तदबीर बयान हो रही है, वो तला वाला काम खत्म हो गया, उससे बाद की बात कर रहे हैं। एक अंडा है। अच्छा सर, मैं अर्ज करता हूँ ना, शिंगरफ जो तेल में से निकल आया उसको मज़ीद हम बेहतर बनाने के लिए एक तदबीर और बता रहा हूँ, वो अभी करूँगा नहीं। शिंगरफ अगर आप उसी तरह तैयार करके पाउडर करके इस्तेमाल करें ठीक है, अगर मज़ीद उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसी शिंगरफ को मज़ीद आप मुतब्बर कर सकते हैं तरीक़ों से। एक तरीका मैंने अर्ज़ कर दिया, ये सुबैर साहब शिंगरफ सेंटर में रखवा रहे का पाउडर, और उसमें जितना देसी घी जाएगा तो वो लेना।